है, इस तन की भी सेवा कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की सेवा के योग्य बन जाए, ये पवित्र हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। ये उपकार, ये पर है, ये परोपकार, ये स्व नहीं है, ये पर है। तो इस शरीर को भी स्वस्थ रखना, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। भक्ति कोई ऐसा जैसे मान लिया गया धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, आरती करना, ये भक्ति का एक अंग है। संपूर्ण भक्ति का अंग सेवा। सेवा, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। समाज की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। बस ये कि स्मरण में आपके क्या चल रहा है। यदि स्मरण में सांसारिक बातें चल रही हो, भगवान की पूजा कर रहे हो तो भी अधूरी पूजा, और आप फावड़ा चला रहे हो, स्मरण भगवान का हो रहा है तो पूरी सेवा, पूरी पूजा हो रही है, पूरी भक्ति हो रही है। भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए भगवान ने आदेश किया, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए मार इन अधर्मियों को। तो मारना भी भजन है। अधर्मियों का नाश कर रहे हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भक्ति हो रही। भगवान आदेश कर रहे हैं अर्जुन जी को। हम लोग भजन को केवल समझते हैं एकांत में बैठकर माला चलाना या आरती पूजा करना, ये भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन का अंग है। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सबकी सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करना। समझ रहे ना? अर्जुन सिंह जी शामली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, क्या प्रेम साधना से उत्पन्न होता है या प्रेम से ही साधना जन्म लेती है? वैसे हम आपको बताएं, प्रेम कृपा से उत्पन्न होता है, साधना से भी नहीं। प्रेम कृपा से उत्पन्न होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई बिरला ही भगवान का प्रेमी होता है। वो बिरला, अब भगवान कौन से गुण पर रीझ कर, दयानिधि कौन से गुण पर रीझ कर उसे अपना प्रेम दे दे, ये साधना से नहीं हो सकता, ये तपस्या से नहीं हो सकता। तप का फल तप लोक है, साधना का फल ब्रह्मलोक तक है। और आप अच्छी भक्ति करें तो आपको वैकुंठ भी मिल जाएगा। लेकिन प्रेम, भगवान के प्रेम में अशुभ प्रवाह करते हुए जगत का विस्मरण कर लिया, ये प्रेम तो केवल भगवान की कृपा से मिलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और भगवान की कृपा का रूप है भगवत प्रेमी महात्मा। कृपा का साक्षात स्वरूप है भगवत प्रेमी महात्मा। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग न हो तो प्रेम हो ही नहीं सकता। रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। रसिक कहते हैं भगवत प्रेमी महात्मा को। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनका संग अगर ना हो तो रंच प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता, चाहे पूरे जन्म साधन करते रहो। प्रेम साधना से नहीं, प्रेम कृपा से होता है। और कृपा का साक्षात स्वरूप है अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि भगवत प्रेमी महात्मा मिल गए तो अब प्रेम दुर्लभ नहीं है, नहीं तो प्रेम दुर्लभ वस्तु है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने प्रेम को दुर्लभ नहीं कहा, महत्संगस्त दुर्लभ हो। महान भगवत प्रेमी महात्मा का संग दुर्लभ है। अगर महात्मा का संग मिल गया तो प्रेम सुलभ हो जाएगा, नहीं तो रंचन उपजय प्रेम। चाहे जितना साधन करते रहो, अहम पुष्ट होता रहता है। लेकिन प्रेम तो दैन्य में उत्पन्न होता है। दैन्यता, अहम शून्यता, ये सब भगवत कृपा से, संत कृपा के द्वारा होती है। जय सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मानुशासन क्या है? आत्मानुशासित, यहाँ आत्मानुशासन शब्द अंतःकरण से है, स्वरूप से नहीं है। जो आत्मा हमारा स्वरूप है उसका क्या अनुशासन? अपने से अपने का क्या अनुशासन? आत्मस्वरूप अंतःकरण का अनुशासन, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहम का, गलत मार्गों में न जाना, सत्य मार्ग में लगाना, उसे आत्मानुशासन कहते हैं। यहाँ आत्मा का इशारा अंतःकरण से, अपने स्वरूप से नहीं है। जैसे आत्म शांति, तो आत्मा तो शांत स्वरूप है, उसकी क्या शांति? अंतःकरण की शांति। तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाए, तुम्हारा चित्त चंचलता रहित हो जाए, तुम्हारा अहम शांत हो जाए, उसे कहते हैं अंतःकरण की शांति को आत्म शांति। अंतःकरण के अनुशासन को आत्मानुशासन। शास्त्रीय शब्दों का अर्थ यह है कि अंतःकरण को अनुशासित किया जाए। बुद्धि मन को अपने शासन में ले, मन इंद्रियों को अपने शासन में ले, तो चित्त विषयों का चिंतन न होकर भगवान का चिंतन करे और हम शून्य हो जाए। यह है आत्म अनुशासन। अपने को वश में रखना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों को वश में रखना, ये आत्म अनुशासन है। समझ पाए आप? पंकज अग्रवाल जी गाजियाबाद से। पंकज अग्रवाल जी गाजियाबाद से। महाराज जी, क्या मुक्ति होना कुछ पाने का नाम है या सब छोड़ देने का? क्या पकड़ा है, क्या छोड़ना है, बस समझ लेना है। क्या पकड़ा है? तुमको किसी ने कोई पकड़ रखा है क्या? या तुमने क्या पकड़ा है? क्या पकड़े हो तुम? शरीर को केवल पकड़े हो अहम से। इसको छोड़ देना ही
आनंद समुद्र में डूब जाना है। जैसे हम कोई भी भोग भोगते हैं, अच्छा पदार्थ पाते हैं या नेत्रों का भोग या कोई भी भोग भोगते हैं तो हमें सुखानुभूति होती है। जितना त्रिभुवन में भोग है वो आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में से, सीकर का मतलब समझते हैं, जैसे ऐसे किया जाए तो एक बूंद पानी आया और ऐसे कर दिया जाए तो कई रूपों में बिखर जाता है, कई भागों में बट जाता है, उसे सीकर कहते हैं। जो एक बूंद का कई हिस्सा होता है उसे सीकर। आनंद सिंधु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में विषय आनंद जो है वो उसके सीकर का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जब हमारा मन उस परमात्मा में डूबने लगता है शरीर और संसार का विस्मरण करके, उसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर संसार की स्मृति न रहना, आत्मस्वरूप भगवान में रति हो जाना या आत्मस्वरूप में रति हो जाना, वो परमानंद। परमानंद क्या है आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है। जब तक साधना नहीं करेंगे तो परमानंद का, जब भजन शुरू होता है ना, असली में भजन होने लगता है तो इतना आनंद होता है कि रोने का मन होता है। क्यों रो रहे हैं कुछ पता नहीं, बस आनंद में रो रहे हैं। एक आनंद की उमंग जिसमें मान अपमान सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति ये सब कुछ भूल करके एक परमानंद स्थिति, एक महान आनंदमय स्थिति, उसका नाम मोक्ष है। जो महान आनंद, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, परमानंद जिसको कहा गया। अब अपने विषय आनंद से नहीं हट पा रहे तो परमानंद को क्या प्राप्त कर पाएंगे। पहले साधना करें जिससे हमारा विषय रस छूटे तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। अभी तो शरीर के सुख दुख में फंसे हैं, अभी माने अपमान लाभ हानि कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे रह रहे हो ऐसे रहना है, केवल अंदर से आसक्ति हटा देनी है। आसक्ति हट गई, बढ़िया बात बन गई। आसक्ति है तो एक लंगोटी कमंडल में भी आसक्ति हो सकती है। आसक्ति बकाया रही तो महाराज भरत की मृग में आसक्ति हो गई और अगला जन्म मृग का हुआ। और अनासक्त है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी सम्राट है, रानी पुत्र परिवार, लेकिन अनासक्त है, भगवान के प्रेम में निरंतर डूबे रहते हैं। तो मोक्ष का मतलब है जीवत्व का त्याग, देहाभिमान का त्याग, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति, आत्म स्वरूप में स्थिति। समझ रहे ना। चंद्रप्रभा जी हरियाणा से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपको हम जब इतनी सर्दी या गर्मी सहते हुए भी हम सब भक्तों को दर्शन देने के लिए आते देखते हैं तो मन कहता है कि आप एकांत में सुख से रहें, पर जब इतने श्रद्धालुओं को आपकी एक झलक पाने के लिए विकल देखते हैं तो मन कहता है कि आप सभी को नित्य दर्शन दें। तो महाराज जी, आपका सुख किसमें है? आप लोगों के सुख में हमारा सुख है। आप लोग सुखी रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, हम सबको मुस्कुराते हुए धर्म में देखें, यही हमारा सुख है। देह सुख हमारा नहीं है। हम एक अच्छी रजाई ओढ़ करके और हीटर के सामने बैठे, ये हमारा सुख नहीं है। आपका सुख हमारा सुख है। हम आपके लिए क्या बलिदान कर रहे हैं जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। आप रुपया पैसा लगाकर, परिवार शरीर का मोह छोड़कर आप केवल दर्शन की आकांक्षा रखते हैं तो हम आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते, थोड़ी बात है। हम आपके सुख के लिए, हमारा जीवन विश्व सुख के लिए है। हमारा सुख इसी में है। हम आपको देखते हैं ना धर्म में चलते हुए, मुस्कुराते हुए, हम सुखी हैं। हम शरीर को सुख देखने तो किडनी फेल है, क्या शरीर का सुख न खान का, न पान का, न रहने, तो हर सुख हमारा आप सब में निहित है। आप स्वस्थ हो, आप धर्म से चल रहे, आप समाज सेवी हो, आप राष्ट्र सेवी हो, आप भगवत सेवी हो, ये हमारे गर्व का विषय कि हमारे देशवासी ऐसे हैं। हमारे देशवासी सुधर रहे, हमारे देशवासी भगवत मार्ग में चल रहे, तो अपना जीवन धन्य मान रहे और हम सुखी है। हमसे ये पूछा कि आप स्वस्थ है, तुमका शरीर अस्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ है। मन स्वस्थ किस तरह से है कि हमारी सेवा बन रही। देखो कितने लोग सर्दी में आए हुए हो, आप लोग कैसी सर्दी पड़ रही है, पैसा लगाकर कष्ट सहकर घंटों से बैठे हो 4 बातें सुनने के लिए, तो सबको सुख मिले ये हमारी आकांक्षा। इसी में मैं सुखी हूं क्योंकि हमारे शरीर से सेवा बन रही है, समाज सेवा बन रही है। जगदीश सिन्हा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा है, ऐसी कौन सी साधना भाव या जीवन दृष्टि अपनाई जाए जिससे सुमिरन अखंड बना रहे, अहंकार प्रमाद एवं पतन से रक्षा हो और ये जीवन स्वयं